नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ। मैं हूँ रूहानी। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कुछ आरोप जो है अदिति शर्मा पर लगाया जा रहा है। स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि धोखाधड़ी का मामला है, फ्रॉड का मामला है, कुछ पैसे लिए जाते हैं एक व्यक्ति के द्वारा, और जिसमें एक महिला का नाम इस्तेमाल हो रहा है जो एक नेता भी है, सोशल वर्कर भी, और कहीं ना कहीं समाज से जुड़ी रहती हैं और समाज के मुद्दों को उजागर करने का काम करती हैं। लेकिन उनका नाम यहाँ पर शामिल हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर पैसों की डिमांड की गई थी और कहा गया था कि आपकी नौकरी लगा देंगे। दो शख्स वहां पर वीडियो में दिख रहे हैं जो पूरी तरह से पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। ये पूरा माजरा क्या है, अदिति जी मेरे साथ इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अदिति जी, आपका नाम आया है सबसे पहले, और ये क्या माजरा, कौन है ये लड़का और किस तरह से आपकी मुलाकात और क्या संबंध है इनके साथ? देखिए, ये एक फेक आईडी बनाई है इसने, और सिर्फ मेरी नहीं, कई लोगों की बनाता है ये फेक आईडी, और कई लोगों की फेक आईडी से इसने लोगों से पैसे मांगे हैं। और मेरी आईडी में शायद ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट हैं इसकी तो शायद वो ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये लड़का आज से 3 साल पहले यहाँ पर आता क्या था, मतलब ये आया था मेरे पास कि मेरी बहन जो है उसको किसी ने मारा है, और बदतमीजियाँ करके पता नहीं वहाँ कहीं बंद तालाब में झाड़ियों में फेंक दिया था वैन में। तो पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। तो मैंने उस वक्त पुलिस में फ़ोन करके बोला था खाली कि आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद में उन्होंने जो भी किया होगा, आई डोंट नो, उसके बाद मैंने कोई इस बारे में संज्ञान नहीं लिया। तो कुछ दिन बाद में आता है मुझे बोलता है थैंक यू वेरी मच, और मुझे आकर वो सिमरनदीप सिंह जी तब डीसी थे, तो इसने मुझे कहा कि ये मेरा भाई है, मेरी मौसी का बेटा है, मेरे नान के सरदार हैं, तो ये मेरी मौसी का बेटा है। मतलब सेल्फी ली थी तो, और फिर सुगंधा महाजन डीएसपी मेरे को बोलता कि ये मेरी बुआ की लड़की है। रफ़ीक मनहास जी, उनके साथ सेल्फी लेकर ये मेरे पता नहीं कौन है। मतलब सबके साथ कोई ना कोई रिश्ता इसका था, जितनी भी थी जम्मू, हाँ, सबके साथ ये सेल्फी लेता था। तो मेरे साथ भी है मतलब जब आता था तो दीदी 1 मिनट एक सेल्फी, या कभी वो राखी वाले दिन आ गया, एंड कभी अच्छा एक बार वो मेरे पास आया था कि मेरी ना 92% मार्क्स आए 10th में, तब वो 10वीं में पढ़ता था, 10th में पढ़ता था। एंड ही सेड कि मेरे 92% मार्क्स आए हैं और मुझे मतलब थोड़ा वो करें। तो मैंने भी मतलब स्कूल खुद ही लेकर आया था, तो मेरे साथ वो फ़ोटो खिंचवाई, तो कि मतलब मैंने कहा अच्छा बच्चा पढ़ता है। तो मेरे से कई बार ये ट्यूशन के पैसे लेकर जाता था कि मेरे पापा नहीं हैं, हमारा घर नहीं है। तो मैंने कहा पढ़ने वाला बच्चा है, 92% मार्क्स लाया है तो ऑब्वियसली आगे पढ़ लेगा। तो कभी 200 रुपये, कभी 300 रुपये ऐसे लेकर जाता था। तो फिर उसके बाद फाइनली थोड़े दिन बाद ही मुझे पता चल गया कि ये मतलब फर्जी मार्कशीट लेकर मेरे पास आया था खाली पैसे वैसे लेने के लिए। तो इसको पता चला कि मुझे पता है, उसके बाद ये कभी आया ही नहीं आज तक मेरे पास। तो सडनली लास्ट ईयर की बात है, मुझे किसी ने मतलब कहा कि आपकी ना एक मतलब मैं बात कर रहा था तो मुझे आपकी रिक्वेस्ट आई, तो आप मुझे पूछ रहे हो कि आप कौन हो, तो आप तो मुझे जानते हो। तो मैंने कहा आप तो मुझे जानती हैं मैम। तो उसने कहा नहीं, आप कहाँ रहते हो, कौन हो, मतलब। तो कहता कि मैं तो सोच रहा था कि मेरी आपसे बात होती रहती है, तो आप मुझसे क्यों ये बात पूछोगे। तो मैम मुझे लगता है आपकी कोई फेक आईडी बना रहा है, किसी ने फेक आईडी बनाई है। तो फिर मैंने इसकी कंप्लेन की थी उस वक्त, साइबर क्राइम में की, तो कुछ इनसे हुआ नहीं। तो फिर 2-3 महीने बाद मैंने खुद ही वो सारा कुछ निकाला, कहाँ से है, साइबर क्राइम में बैठ कर ही निकाला, खुद ही बैठ के निकाला, और कि ये आईडी कौन चला रहा है। तब हमें पता चला कि ये केशव बाली नाम का लड़का चला रहा है। एंड फाइनली उसके बाद बहुत कुछ केसेस ऐसे आए जिन्होंने मुझे बोला कि मैम ऐसे ऐसे मेरे से पैसे लिए गए हैं। कई लोग आए, तो कई थानों में हमने रिपोर्ट करवाई। SHO सतवारी जो है, इन्होंने लास्ट ईयर सितंबर आई गेस सितंबर में इस लड़के को उठाया, इस लड़के को नहीं, इसके घर वालों को उठाया था। ये फरार था, और 5 दिन तक इसकी माँ को, इसके बहनों को उन्होंने 5 दिन तक रखा। 5 दिन के बाद ये लड़का जज के सामने पेश हो जाता है और ज़मानत ले लेता है। और मतलब बहुत बड़ी बात थी वैसे कि मतलब जज ने पहले ही ज़मानत तैयार रखी थी इसके लिए। और जब ये पेश होता है और SHO ने इसके हाथ को पकड़ा था, तो SHO को डांट फटकार लगाई गई, जज ने फटकार लगाई कि क्यों पकड़ा है इसको, क्यों हाथ लगा रहे हो इसको। तो खैर
जमानत हो गई, उसके बाद मैं क्या पुलिस को पूछूं? पुलिस बोलती है कि हम अब क्या करें। अब वो जमानत लेकर आ चुका है, मैं क्या कर सकता हूँ। फाइनली अलग अलग थानों में और कोई केस आया तो मैंने अलग अलग थानों में इसकी रिपोर्ट्स करवाई। किसी के पैसे वापस दे देता था तो पुलिस उसको कुछ नहीं कहती थी, और जिसको नहीं, और कई केसेस में पुलिस ने शायद FIR दर्ज नहीं की या एंटरटेन नहीं किया उस तरीके से। तो फाइनली मैंने क्राइम ब्रांच में इसकी रिपोर्ट की थी। तो क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट की, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद ऑफ कोर्स उनके पास भी बहुत पेंडिंग केसेस हैं, मैं मानती हूँ, जानती हूँ। तो खैर उन्होंने अपनी तरीके से जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फेसबुक को उन्होंने लिखा है, SSP क्राइम शैलेंद्र जी खुद इसके ऊपर काम कर रहे थे, और उन्होंने भी जो स्थानीय जो SHOs होंगे उनको बोला होगा कि इसको उठा के लाया जाए, लेकिन वो बोलते हैं कि ये फरार है, लड़का है ही नहीं, घर ही नहीं आता अपने। तो इस तरह की बातें होती हैं, तो आज तक ये उस लड़के को कोई पकड़ नहीं पाया। दूसरी बात ये है कि जो वहाँ के जो लोग हैं जो बताते हैं ये ड्रग्स में इन्वॉल्व है, लड़का ड्रग पेडलर है, ड्रग्स का काम करता है, सट्टे बाजारी का काम करता है। बहुत छोटी उम्र है, 19-20 साल की उम्र में ये काम करता है। और SHO रिहाड़ी, एक बार मेरी बात हुई तो उसने मुझे कहा कि मैम उसको डर ही किसी का नहीं है, उसको कुछ भी बोलो तो वो SHO को बोलता है, किसी भी SHO को वो बोलता है कि जो करना है तुझे कर ले, मैं शाम को निकल जाऊंगा, चला जाऊंगा मैं थोड़ी देर में, तू क्या कर लेगा मेरा, तो तू अंदर कर ले मुझे। Like he's a kind of con man, we can call him con man. यस, मतलब उसे किसी चीज का खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है उसको। SHO को, मतलब पुलिस को तो समझता ही कुछ नहीं है कि किसको बोलोगे, IG के पास जाओ, DG के पास जाओ, मैं जमानत ले लूंगा। मतलब अब ऐसा है कि मुझे ये लग रहा है इसके पीछे है कौन है। अब बात ये नहीं रह गई कि इसने क्या किया है, इसने जो किया है सबके सामने है, पुलिस देखे कि मेरा काम नहीं है इसको उठाना, मेरा काम सिर्फ कंप्लेंट करना था, मैंने कंप्लेंट की है। अब पुलिस ने अगर कुछ नहीं किया है वो उनकी बात है। हाँ, क्राइम ब्रांच इज एक्टिवेटेड, इसमें पूरी तरह से काम कर रही है, सक्रिय है। और लेकिन अब आप मुझे बताइए, कल रात को जैसे इसको पकड़ा गया तो इसको छोड़ क्यों दिया पुलिस ने? चौक चबूतरे में छूट चुके हैं। बिल्कुल, कल रात को रिहाड़ी में इसको पकड़ा गया था, तो उसके बाद में इसको चौक चबूतरे लिया गया और उसको थोड़ी देर में छोड़ दिया। नाउ अब मैं क्या बोलूं इसके बाद, इतना हाईलाइटेड केस, इतना बड़ा फ्रॉड इस लड़के ने किया है और इसे छोड़ दिया गया है। अभी तक ये पुलिस के पास नहीं है। क्राइम ब्रांच वालों ने पुलिस को फ़ोन किया, आज सुबह फ़ोन किया, क्राइम ब्रांच की तरफ से SHOs को फ़ोन जाता है और वो बोलते हैं उसको कल रात को ही छोड़ दिया था। अब क्या कहें। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि जो व्यक्ति हैं वो बार बार कह रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट्स हमने दिखाई हैं, हम सब कुछ दिखाना चाहते हैं, और नाम जो है अदिति शर्मा का है। स्पष्ट रूप से उस वीडियो में टोटली ये दिख रहा था कि आप ही को टारगेट किया जा रहा है कि अदिति शर्मा ने ये किया, अदिति शर्मा ने। एक जाहिर सी बात है, चाहे मैं हूँ या कोई और पॉलिटिशियन या कोई भी होगा, मैसेंजर पे कोई पैसे मांग सकता है किसी से? मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कौन करेगा? कोई अपने लिए क्यों प्रूफ रखेगा? और ये पैसे मांगता कितना है? 7,000, 10,000, 9,000 ये पैसे मांगता है। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग इतना तो जानते हों कि अदिति शर्मा ये 10,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का क्या करेगी। तो ऐसा भी है, लोग समझते हैं, लेकिन पता नहीं लोग देने के बाद क्यों समझते हैं, पहले क्यों नहीं समझते। और मैं यहीं बैठी हूँ, ये लड़का फ़ोन पे उनको बोलता था कि वो जर्मनी गई है, उन्होंने मुझे बोला है, अरे मैं तुम्हारे सामने लाइव कर रही हूँ, रोज अखबार में हूँ, रोज न्यूज़ में हूँ, आप लोग खुद देखो, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तभी तो पैसे दे रहे होगे ना किसी को। अब आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो सब कुछ देख रहे हो, रोज मुझे अखबारों में देखते हो, रोज मुझे आप चैनल्स पे देखते हो, तो आपको ये नहीं पता कि मैं जर्मनी में बैठी हूँ या इंडिया में बैठी हूँ। तो लेकिन वहां पर एक सुमित शर्मा, उनका भी नाम जो है बीच में लाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उस केशव बाली ने भी वही बात की है जो अदिति जी ने की, और दोनों जो एक ही व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो संबंधित दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए सुमित जी IO हैं इस केस में, क्राइम ब्रांच में। तो ये कहता है कि ये मेरा भाई है। मतलब सुमित ने तो कभी देखा ही नहीं है उसको, मतलब IO जो हैं क्राइम ब्रांच के, अभी तक तो वो उनके हाथ ही नहीं लगा, तो वो देखेंगे कहाँ से, भाई कैसे बना। तो आज मैंने सुबह बात की थी उनसे भी, वो भी मतलब बहुत गुस्से में है। और क्राइम ब्रांच ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि जो भी एक्शन इसके ऊपर लेना, क्योंकि हम इसको बच्चा समझ रहे थे कि चलो किसी के पैसे लिए थे, दे दिए वापस, खत्म हो गई बात। अब हमें ये नहीं मालूम कि और ये कंटिन्यू करता रहा है ये काम।
मतलब इसने वो छोड़ा नहीं। अदिति जी, आपका एक पॉलिटिकल करियर है, हर एक व्यक्ति आपको 2014 से जान रहा है कि सक्रिय नेता के तौर पर रही हैं, सोशली भी बहुत कनेक्ट रहती हैं और बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। लगता है कि ये करियर पर भी एक तरह से दाग लगाने की कोशिश है, कौन है इसके पीछे के ये पूरा पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो जाए? एग्जैक्टली, इसके लिए कोई ना कोई तो पीछे इसके होगा, लेकिन अब मैं मेरा काम इंक्वायरी करना नहीं है, ये पुलिस का काम है। और अगर जम्मू कश्मीर की पुलिस इसके ऊपर इंक्वायरी करने में सक्षम नहीं है तो मुझे लगता है कि किसी और एजेंसी को भी मुझे ये काम देना पड़ेगा। और इस बात के लिए मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत वक्त दे दिया जम्मू कश्मीर की पुलिस को। और ऐसा रिएक्शन मैंने सोचा नहीं था, जैसा मतलब इतना इस तरीके से, मतलब एक ड्रग पेडलर को, एक ऐसे क्रिमिनल को आप बहुत ही नॉन सीरियस वे में लेते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि जिन थानों में इसकी एफआईआर्स हुई हैं, जहाँ पर कंप्लेंट्स हुई हैं, उन सभी एसएचओज का मैं एक लिस्ट देने वाली हूँ कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करें। सबसे पहले तो कि इन्होंने इस लड़के के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की आज तक, ये सभी उन सभी के ऊपर इंक्वायरीज होनी चाहिए। सबके लिए तो वो जमानत नहीं लेकर आया था, जमानत तो उसने एक जगह ली थी, बाकी लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। आज क्राइम ब्रांच इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आई नो दैट एवरीबडी इज वर्किंग देयर, लेकिन बाकी जो एसएचओज हैं इनका भी कोई काम था ना, इनको भी करना चाहिए था। व्हाई आर दे नॉट वर्किंग? और ऐसा क्या है? और ये इस लड़के का मतलब ऐसा है कि ये खुद ही बोलता है, सबको बोलता है कि पुलिस वाले क्या है, पैसे दे दूंगा तो कोई भी पीछे भागेगा, मेरे पैसे दूंगा तो कौन आएगा मेरे घर। मतलब ये सबको ओपनली बोलता है, कहीं पर खड़े होकर। कल इसने ओपनली बोली है ये बातें। पुलिस वाले है ना, पुलिस वालों का क्या है, कोई बात नहीं, पैसे दे दूंगा, छूट जाऊंगा, ऐसे बोलता है। तो अब क्या बोलूं मैं इस बारे में? अब देखिए, मैंने ये बात 2 महीने पहले भी पुलिस में किसी को कही थी। मैंने कहा अगर आप नहीं उठा सकते तो मुझे बता दीजिए, मैं खुद उठा कर ले आऊंगी, मैं सक्षम हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम, हम कर लेंगे। तो मतलब मुझे भी वाकई में गुस्सा आ ही रहा था कि अब बहुत हो गया, काफ़ी वक्त हो गया। कहते नहीं अब कोरोना था, इस वजह से ऐसा था वैसा था, चलो कोविड था, ओके। अब मेरे पास इतना वक्त है नहीं कि मैं रोज़ रोज़ यही ढूंढती रहूं, पुलिस वालों को पूछती रहूं। और शायद इसी चीज़ का फ़ायदा वो भी उठा रहा है, और कोई ना कोई इसके पीछे है। देखिए, 19-20 साल के बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि अदिति शर्मा की फेक आईडी बनाए और इतना बड़ा फ्रॉड करे अदिति शर्मा के साथ। तो कुछ ना कुछ कोई पीछे है और उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं इसमें कहीं किसी और भी एजेंसीज को चाहूँगी कि वो इसके ऊपर इंक्वायरी करे और सही बाद में ये जाने कि इसको किसने इस काम के लिए लगाया है और इसका मेन मकसद क्या है, सिर्फ पैसे कमाना है या फिर कुछ और भी है। चलिए, शुक्रिया। साफ तौर पर इशारों में यही कह रही हैं कि कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल करियर को दांव पर लगाने की बात यहाँ पर आ रही है कि पॉलिटिकल करियर पर एक दाग लगने वाला है। लेकिन स्पष्टीकरण आपके सामने है कि किस तरह से ये पूरा जो है यहाँ पर एक खेल रचा गया एक महिला के नाम पर, जो एक कहीं ना कहीं। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं आपको, ये जो लेडी कल मैंने बताया, ये जो कल हुआ था, तो इसके ऊपर खुद के ऊपर ये आरोप है कि मतलब इसने इसके अकाउंट में पैसे आए हैं। ये जो आशा रानी जो है, ये दोनों मेरे पास आए थे, आशा और कुलदीप मेरे ख्याल से नाम है उस लड़के का, आदमी का। ये दोनों मेरे पास आए थे ये कंप्लेन लेने के लिए। और इस आशा रानी को पुलिस और मैं पिछले 1 साल से ढूंढ रहे हैं। ये पहले आशा रानी केशव बाली के साथ हुआ करती थी और उसके घर पे ही रहता था, आशा के घर पे रहता था ये केशव बाली। ये अपने घर नहीं जाता था, जब हम इसको ढूंढते थे तो ये अपने घर नहीं जाता था रात को, ये उसके घर पे रहता था। और जो भी ये पैसे तब ब्राइब करता था तो ये आशा रानी के अकाउंट में आते थे। तो ऑब्वियसली जिन जिन अकाउंट्स में पैसे गए हैं, हमने उन अकाउंट्स के ओनर्स को भी उसके ऊपर भी एफआईआर जरूर लगी है। तो क्राइम ब्रांच उसको भी ढूंढ रहा था और मैं भी ढूंढ रही थी इसको। तो ये एक दिन दोनों मेरे सामने ही आ गए। तो इसने मुझे बोला कि नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि वो इस बारे में पैसे ले रहा है। तो मैं इसके ऊपर भी इंक्वायरी मैं चाहती हूँ कि इसको इंटेरोगेट किया जाए और पूछा जाए कि इसने क्यों, मतलब ये क्या पूरा संज्ञान लिया जाए, क्योंकि इसको ज़रूर पता होगा कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि ये उसके साथ रहती थी। और आज ये मतलब जो ये कल इन्होंने जो भी बोला है, तो ये किसके कहने पर बोला है? हालांकि मेरे बारे में इतना कुछ इन्होंने नहीं बोला, ये सीधे नहीं बोला कि मैंने किया है। ये भी बोला है, मानते हैं कि फेक आईडी बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जैसे वो जो कुलदीप जो लड़का जो साथ में था कि अदिति शर्मा ने नज़रें चुराई। तो मैं ये कहूँगी कि
उस दिन जब ये मेरे सामने आए थे तो मैंने इनको बोला था कि आपको तो पुलिस ढूंढ रही है, आपको तो क्राइम ब्रांच ढूंढ रही है। मैंने उसी वक्त वहाँ फ़ोन किया क्राइम ब्रांच में और मैंने उनको बोला कि ये दोनों मेरे साथ में बैठे हैं। तो शी सेड कि मैं खुद एसपीओ हूँ और मैं खुद कंप्लेन करवाने जा रही हूँ। मैंने कहा तो फिर जाइए। मैंने उनको नंबर भी दिया उनका और मैंने और यही सुमित का ही नंबर दिया जिनका वो नाम ले रही हैं कि मतलब ये उनके साथ में मिला हुआ है। तो वो एक मैं कहूँगी कि वो तो खुद ढूंढ रहा है, वो बेचारा बोल रहा है कि मेरे पास ये आए ही नहीं, इन दोनों में से कोई आया ही नहीं है। वो तो खुद इनको ढूंढ रहे हैं, क्राइम ब्रांच खुद ढूंढ रही है और ये लोग बोल रहे हैं कि क्राइम ब्रांच वाले केशव वाली के साथ मिले हुए हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी फिशी और मैं यही कहूँगी कि इस औरत के ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। चलिए शुक्रिया। साफ तौर पर पूरे विभाग को घेरने की कोशिश है और साथ ही साथ इसमें अदिति शर्मा का नाम सामने आ रहा है और इस केस का हाईलाइट होना और उसके बाद फिर से रिहा कर दिया उस व्यक्ति को जिसने इतना बड़ा यहाँ पर एक महिला के नाम पर, एक नेता के नाम पर, एक सोशल वर्कर के नाम पर इस तरह से खेल रचा है, जहाँ पर पैसों का कुछ झोल जो है सामने आ रहा है कि नौकरी आपको दिलाई जाएगी लेकिन आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट पारस के साथ मैं रूहानी आपसे बता लेती हूँ। नमस्कार।